बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दारुल अरक़म स्कूल मिंगौरा कैंपस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सब तलबा व तालिबात खैर व आफ़ियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे। टुडे वी विल टीच क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1.5.1। टॉपिक इज़ रिप्रेजेंटिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 1 यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के जो 3 तरीक़े थे। जो डिस्क्रिप्टिव मेथड था, आपको याद होगा, और जो टेबुलर मेथड था, और फिर उसके बाद जो सेट बिल्डर नोटेशन था, उसको हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम के ज़रिए सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लेट्स गो। प्रॉब्लम है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। हमने 3 तरह के सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। एक है डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स और व्हेन ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। अब वेन डायग्राम में हम शो करते हैं कि तमाम जो सेट अंडर स्टडी हैं, हम उनको एक रेक्टेंगल की सूरत में शो कर देते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम वैसे तो जानते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ओवरलैपिंग सेट्स में कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं होगा। और व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए के तमाम एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो सबसेट की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन हम इनको वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से शो करेंगे? जैसे मैंने बात की, वेन डायग्राम के अंदर तमाम सेट्स जो अंडर स्टडी हैं वो यूनिवर्सल सेट हैं, तो लिहाजा हम 3 रेक्टेंगल्स बना लेते हैं, चूँकि हमें 3 तरह के मुख्तलिफ सेट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। चलें जी, सबसे पहले 1 के लिए हम देखते हैं। 1 के लिए डिसजॉइंट सेट्स हैं दोनों। इसका मतलब है, डिसजॉइंट का मतलब है कि हम एक सेट ए को शो करेंगे जो कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा, अलग सर्कल के अंदर, और सेट बी है वो भी अलग सर्कल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जाहिर है इन सर्कल्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अभी हम शो नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के नहीं हो सकते, और बी के जो एलिमेंट हैं वो ए के नहीं हो सकते। तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स। जब हम पार्ट बी पे चलते हैं तो वहां पे है ओवरलैपिंग सेट्स। अब ओवरलैपिंग में एक या एक से ज्यादा जो है वो एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। इसका मतलब है जो सेट ए और बी है, अगर ये 2 सेट हैं तो उनका कुछ एरिया हमें ओवरलैपिंग शो करना होगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको बेहतर बनाता हूँ। ये देखें, अब फर्ज करें ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब ना सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए सेट ए के जो ये वाले एलिमेंट होंगे यहाँ पे वो सेट बी के अंदर नहीं है, और सेट बी के ये वाले जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे वो सेट ए के अंदर नहीं है। लेकिन इन दोनों सेट्स के जो ये वाले एलिमेंट हैं वो क्या है? कॉमन है। तो लिहाजा ना ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, और इनमें कॉमन एलिमेंट भी है। तो लिहाजा ये क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स, लैपिंग सेट्स। अब हम बात करेंगे व्हेन थर्ड की, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। ये कैसे शो किया जा सकता है? बी इसका मतलब है एक ऐसा सेट है जिससे हमने सेट ए को ड्राइव किया है। अब अगर सेट बी इन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है तो सेट ए इन्हीं के एलिमेंट से मिलके बना है, इन्हीं के एलिमेंट से मिलके बना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेट ए और ये लिखते हैं बी। इसका मतलब है अगर ये एलिमेंट्स को फ्री कर दिया जाए तो बेसिकली वो बी के ही एलिमेंट्स है। लेकिन जब हम इनको हाश एलिमेंट को सर्कल करते हैं, हम उनको एक स्पेशल नेम दे देते हैं, वो कहते हैं सेट ए। मीन के सेट ए जो है वो बी का ही पार्ट है, और इसलिए हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। तो इस तरह से हमने तीनों सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू शो किया या रिप्रेजेंट किया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सेट्स को रिप्रेजेंट किया थ्रू वेन डायग्राम। तो अभी आपको करना यह है कि आपने पेज नंबर 17 और 18 पर मौजूद एक्सरसाइज नंबर 1 प्लस
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs। वहाँ पे जाके इस वीडियो लेक्चर्स के साथ रिलेटेड और इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स जिसमें हम सिट्स ऑपरेशंस ऑन सिट्स के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आपने उस एक्सरसाइज में इन सारे क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू द वीडियो लेक्चर्स उनको सॉल्व करना है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में, आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं बर वक्त आपकी रहनुमाई कर सकूँ। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।